यार आप एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें बहुत सारे विद्यार्थी टीआरई को लेकर टेंशन में है कि क्या 82 अंक है तो हम टीआरई 4 की तैयारी करें या छोड़ दें। 82 अंक वाले बाहर हो जाएंगे, इस पर भी बातचीत करेंगे। कैसे तैयारी करना चाहिए इस पर तो बातचीत करेंगे ही साथ पूरक रिजल्ट पर भी बातचीत करेंगे। मेरे साथ सिलेक्टेड स्टूडेंट हैं 9th 10th में, इनका सिलेक्शन हो चुका है। पहले कहां छट गए, क्या हुआ, दूसरा बार कैसे छटे और तीसरे प्रयास में इनका सिलेक्शन हुआ, कहां कुछ पढ़े, क्या चीज पढ़े, सब कुछ जानेंगे। तो आप वीडियो को अंत तक देखिएगा। आपका स्वागत है एग्जाम टूर में। स्वागत। पहला प्रयास में कहाँ छटे? पहली बार जब टीआरई 1 आया था उसमें कहाँ छट गए? उसमें मेरा 21-23 बीएड का सेशन था। उस टाइम में जो है एपेयरिंग पे भरवाया था। भरवाने के बाद जो है फॉर्म भरे तो सीटेट भी पास कर गए। सीटेट पास कर गए थे? हाँ। कितना नंबर लाए थे पहला बार? 87 नंबर। 87 नंबर 1 to 5 में। उसके बाद जो है हम लोग को सुप्रीम कोर्ट बाहर कर दिया। उसके बाद जो है फिर टीआरई 2 आया। टीआरई 2 में जो है प्रदीप सर से पढ़े हुए थे 16 से 19 में, 19 के बैच में राठौड़ सर के कैंपस से यहाँ तक कैंपस तक आए। वहां से पढ़ते यहाँ तक जी। उसके बाद जो है फिर मतलब जीएस में ठीक ठाक रहा। मेरा सब्जेक्ट जो था उसमें थोड़ा कम नंबर आ गया था। तो वहाँ उस समय कितना अंक से छटे? वहाँ 2 अंक से छटे थे। दूसरे बार 2 अंक से छटे? जी। जैसे एक बात बताइए, आप लोग तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रहे हैं, आप लोग स्टेट भी, स्टेट आ गया आपके समय में, तुरंत आप बीएड पास किए, स्टेट आ गए? जी। जुलाई में आगे, जुलाई अगस्त के आसपास आ गए। पास कब किए थे बीएड? बीएड किए थे 21-23 में। आपको अप्रैल मई तक में हम पास कर गए थे। बीएन मंडल यूनिवर्सिटी से थे। बहुत लोग उस बार छट गए होंगे जिनका थोड़ा सा लेट हुआ होगा। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 23-25 वाले हैं वो भी नहीं आवेदन किए, जो 21-23 वाले हैं वो भी छट गए, जो 22-24 वाले हैं वो लोग, उन लोगों के लिए क्या कहिए? स्टेट देना चाहिए नहीं? साल में बोला गया था बिहार बोर्ड के द्वारा जो हम साल में 2 बार स्टेट लेंगे तो, लेकिन नहीं ले रहे हैं। लेकिन नाइंसाफी हो रहा है उस सब लोगों के लिए। जैसे जीएस को लेकर थोड़ा सा हमको बताइए, जीएस कैसे तैयारी करना चाहिए? प्रदीप सर आपको जीएस कैसे तैयारी कराए? प्रदीप सर जो करवाए अपना मटेरियल से हम उसी मटेरियल को पढ़े। और पढ़ने के बाद जो है थोड़ा एससीईआरटी पढ़े, एनसीईआरटी भी पढ़े। लाभ मिला? जी। सेट बनाते थे तो कितना जीएस में आता था? पहले हम जीएस पर जानेंगे। सेट बनाते थे तो मतलब लमसम 30, 28, अभी 35, लेकिन जब दिए हैं तो 27 नंबर आया। 27 नंबर आया। जैसे पूरक को लेकर कई बार आप भी अगर 2-4 अंक नहीं लाते हैं, डेट ऑफ बर्थ से, कोई 1 मंथ से, कोई 1 दिन से, कोई 2 दिन से छट जाता है विद्यार्थी, पूरक इस बार देना चाहिए। 15-20 हजार सीट खाली है। पूरक रिजल्ट तो हर हाल में देना चाहिए। अब देखिए क्या होता है। 82 अंक वाले टीआरई 1 वाले भी टेंशन में है, टीआरई 2 वाले तो टेंशन में है कि कहीं टीआरई 3 से निकाला जाता है। कि नियमावली है, नियमावली 2023 ही है, उसी पर सब बहाली हुआ है। ये 82 अंक वाले को कैसे दिक्कत हो रहा है? 82 वाले को मतलब बोला जा रहा है जो मतलब कहीं जो मतलब ले भी रहा है, कहीं नहीं ले रहे हैं। जैसे सुपौल में मेरे दोस्त एक है, उसका नाम है अमरदीप, उनको जो है हुआ है तो सुपौल अलॉटेड था, वहाँ उसको बाहर कर दिया है। बाहर कर दिया? जी। उस दोस्त लोग के साथ आप हैं? जी, उसके साथ है हम लोग सब लोग। जी। अब तैयारी में थोड़ा सा बताइए, एनसीईआरटी पढ़े तो कैसे विद्यार्थी को पढ़ना चाहिए? क्योंकि टीआरई 4 में बहुत ज्यादा आवेदन आएगा, स्टेट भी पास है, फिर स्टेट आने वाला है, जैसे आप लोग भी डिमांड कर रहे हैं, क्या कुछ करिएगा उसमें? एक्चुअली है सर जो मतलब अपना जो सर से भी पढ़ना चाहिए और उसके बाद जो है अपना सेल्फ स्टडी बेस भी करना चाहिए। कितना समय देते थे सेल्फ स्टडी पर? हम वहाँ मधेपुरा में, यहाँ से हम मधेपुरा शिफ्ट हो गए थे तो वहाँ हम कोचिंग भी पढ़ाते थे। और उसके बाद जो है रात को 3 घंटा, सुबह को 5 घंटा पढ़ते थे। कोचिंग किस क्लास तक कराते थे? 10th तक। लाभ मिला कोचिंग कराने? जी। 3 सब्जेक्ट पढ़ाते थे। कौन कौन सब्जेक्ट? ज्योग्राफी, बायोलॉजी और उसके बाद जो है इधर जो है हिस्ट्री पढ़ाते थे। हिस्ट्री पढ़ाते जी। जैसे जो विद्यार्थी अभी आपको देख रहे हैं जो टीआरई 4 की तैयारी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि कैसे क्या करें, कोचिंग कर रहे हैं, टीआरई तीनों में असफल हो गए, कैसे सेट कौन बनाए थे? सेट प्लेटफॉर्म भी बनाए थे, सर भी प्रैक्टिस करवाते थे, वो करते थे। उस फॉर्म ठीक ठाक था, सर का सेट ठीक ठाक था, उससे प्रैक्टिस किया, अपना सेल्फ स्टडी किए। सेट में कितना नंबर आता था? आप जो सर का सेट बनाते थे या जो प्लेटफॉर्म वाला बोले उसमें कितना? प्लेटफॉर्म वाला में मुश्किल से 75 और 80 के बीच में अटक जाते थे। किरण वाला में 110-105 आता था। उसमें उतना ला देते थे? जी। सर वाला में कितना आता था? सर वाला में वही लमसम जैसे प्लेटफॉर्म का था, जैसे प्रदीप सर वाले में थे।
13-14 में बीटेट हुआ, बीटेट अभी तक नहीं हुआ है। बीटेट बोला जाता है कि अगर होगा तो जो बिहार के निवासी बच्चे हैं उनको थोड़ा सा बीटेट में लाभ मिलता है, चाहे स्टेट होता है तो लाभ मिलता है। क्योंकि सीटेट में देख रहे हैं कभी 82 का मामला है तो कभी 90 का मामला है तो कभी 75, कोई ना कोई मामला आ जाता है। तो क्या कुछ कहिएगा सरकार से, आयोग से, स्टेट? बीटेट हर हाल में होना चाहिए। बीटेट नहीं हो रहा है तो मतलब नंबर ऑफ स्टूडेंट घट रहा है। मतलब उसके बाद जो है जो मतलब बिहार में जो बहाली आ रही है तो बिहार में जो है मतलब बच्चा की संख्या कम हो रहा है, दूसरे राज्य का बच्चा ज्यादा आ रहा है, इसीलिए बीटेड होना चाहिए जो राज्य का बच्चा को लाभ होगा। एक बात बताइए, आप लोग भी बाहर एग्जाम देने जाते हैं, वहां फिक्स होता है कि आप जनरल का 10% सीट पर जाइएगा या 5% सीट पर जाइएगा या 15%। यहाँ तो ओपन पूरा है, जनरल में 50% आ ही रहे हैं, SC कैटेगरी में कई सारे आप भी पेपर पढ़े उसमें आ रहे हैं, BC में आ रहे हैं। ये सब जांच होना चाहिए कि नहीं? बिल्कुल जांच होना चाहिए। जांच होना चाहिए जी। क्या सुझाव करिएगा जो 1 नंबर से छट गए हैं, जो डेट ऑफ बर्थ से छटे हैं, जिनका पॉइंट से, उन लोगों को कैसे आप कहेंगे? उनके लिए सरकार को सोचना चाहिए, सप्लीमेंट्री रिजल्ट देना चाहिए। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद।